हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं सॉलिडवर्क्स में पैक एंड गो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखो, ये हमारा व्हील सपोर्ट असेंबली है। इसको हम पहले ऑन कर लेंगे। सो बेसिकली पैक एंड गो क्या होता है, ये पैक एंड गो हम कब यूज़ करते हैं, जब भी किसी असेंबली में मानो कुछ अनवांटेड पार्ट्स है, असेंबली एरिया में कुछ अनवांटेड पार्ट्स है जो कि असेंबली में यूज़ नहीं हुए हैं, तो वो पार्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए हम पैक एंड गो यूज़ करते हैं। और उस पार्ट्स के रिगार्डिंग, उस पार्ट या फिर असेंबली के रिगार्डिंग जो भी कुछ हमारे सिमुलेशन रिजल्ट्स है या फिर ड्राइंग्स है, या फिर हमने अगर कोई टूल बॉक्स से कुछ कंपोनेंट्स कॉल किए हैं, वो अगर हमें चाहिए, सब एक फोल्डर में सेपरेट चाहिए, तब हम पैक एंड को यूज़ करते हैं। तो देखो, ये अभी हमारा व्हील सपोर्ट असेंबली है। और इस व्हील सपोर्ट असेंबली में क्या हुआ है, देखो ये यहाँ पर एक असेंबली फाइल है, एक ड्राइंग फाइल है और पार्ट फाइल 9 है। तो इसमें 9 पार्ट फाइल हमने यूज़ नहीं किए, हमने इसमें 6 पार्ट फाइल ही यूज़ किए हैं। ये जो एक्स्ट्रा के ये दिख रहा है, ये 3 वाले एक्स्ट्रा के 3 पार्ट फाइल मैंने ऐड किए हुए हैं इसमें। सो इसमें टोटल अभी हुए हैं 9 पार्ट फाइल, और टोटल कंपोनेंट, टोटल सब कंपोनेंट मिला के इसमें अभी 11 कंपोनेंट्स है, 11 आइटम्स है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी अगर मुझे ये असेंबली जो है मुझे अपने कलीग को सेंड करनी है, तो नॉर्मली पीपल क्या करेंगे कि अभी इसका ये फोल्डर है व्हील सपोर्ट असेंबली का, इसमें टोटल 11 पार्ट्स है और ये 3 पार्ट जो है इसमें असेंबली में यूज़ नहीं किए गए हैं। तो पीपल क्या करेंगे, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे कंप्रेस को जिप फाइल कर देंगे ऐसा, और उसको सेंड कर देंगे। तो ये जब मेरे कलीग के पास जाएगा, तो ये 3 पार्ट भी उसमें ऐड हो जाएंगे जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ये अनवांटेड डेटा शेयरिंग हो जाएगा। और वो कंफ्यूज होता रहेगा कि भाई ये 3 पार्ट फाइल मैंने क्यों सेंड किए है, इसका मतलब क्या है, या फिर ये यहाँ पर यूज़ होते हैं या असेंबली में नहीं। तो इसका बेसिक सोल्यूशन ये है कि हम पैक एंड गो यूज़ करें। सो पैक एंड गो यूज़ करने के लिए अभी हमको जाएंगे फाइल में, उसके बाद बोलेंगे पैक एंड गो। तो आप जैसे ही पैक एंड गो बोलोगे, ऐसा कुछ तो पॉपअप आ जाएगा हमारे सामने। और यहाँ पर देखो एक चेक बॉक्स आए हैं ऊपर। अगर मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो पहला तो चेक बॉक्स ये है कि इंक्लूड ड्राइंग्स। तो अभी ये असेंबली के लिए हमने कुछ ड्राइंग्स बनाए होंगे, बराबर है। तो वो ड्राइंग भी हमें नए वाले फोल्डर में वो ड्राइंग भी चाहिए या नहीं, इसका वो चेक बॉक्स है। तो अभी देखो हमारे पास 7 कंपोनेंट है टोटल, 6 हमारे पार्ट फाइल है, करेक्ट, एक असेंबली फाइल है। और अभी मैं ड्राइंग फाइल पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो एक ड्राइंग फाइल आ गया और पार्ट 9 हो गए। तो पार्ट 9 क्यों हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने एक एक पार्ट को डबल डबल यूज़ किया है, तो इसलिए वो 9 उसने क्वांटिटी ले लिया है। तो अभी देखो, देखो वो 9 पार्ट जो है वो आपको यहाँ भी सेव हो जाएगा। देखो सी व्हील डॉट एस एल डी पी आर टी, व्हील डॉट एस एल डी पी आर टी। सपोर्ट प्लेट एक ही यूज़ हुआ है, सपोर्ट प्लेट, बेस प्लेट, व्हील असेंबली मेन। देखो सपोर्ट प्लेट ये 2 बार आ गया, ये 2 बार यूज़ हुआ है। ये वाला भी 2 बार यूज़ हुआ है। तो ऐसे इसकी वजह से वो 11 पार्ट्स ले रहा है। तो अभी हम कर देंगे ये इंक्लूड ड्राइंग पे चेक। तो देखो यहाँ पर एक ड्राइंग फाइल, 9 पार्ट फाइल और ये एक असेंबली फाइल आ गई। उसके बाद टूल बॉक्स कंपोनेंट, अगर हमने सॉलिडवर्क्स टूल बॉक्स से कुछ कंपोनेंट यूज़ किए हैं, तो वो भी हमें लेने हैं। तो टूल बॉक्स पे चेक करेंगे, इंक्लूड सप्रेस कंपोनेंट। अगर इस असेंबली फाइल में कुछ सप्रेस कंपोनेंट है, मान लो कि अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, ये मैंने राइट क्लिक किया और इसको कर दिया सप्रेस, अब ये सप्रेस हो गया। तो अभी मैं पैक एंड गो करूँगा, तो वो मुझे पूछेगा कि भाई सप्रेस कंपोनेंट ऐड करने हैं या नहीं। तो मैं चेक करूँगा तो सप्रेस कंपोनेंट वो भी ऐड कर लेगा। पैक एंड गो, इंक्लूड सिमुलेशन रिजल्ट। अगर मैंने इसका कुछ सिमुलेशंस किया है, तो सिमुलेशन रिजल्ट भी उसमें आ जाएंगे। और एक कस्टम डी स्केल अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस, आपने कुछ अगर सीन्स वगैरह क्रिएट किए हैं, बैकग्राउंड में अगर कुछ पिक्चर है या सीन्स वगैरह क्रिएट किए हैं, या फिर कुछ ऐसा अलग टाइप का शेप या फिर स्ट्रक्चर अप्लाई किया है एक पार्ट फाइल को, तो वो भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। बेसिकली इसका कुछ ज़रूरत नहीं होता, ये ज़्यादातर लगता नहीं है, इसलिए मैं इसको अनचेक ही कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर नीचे देखोगे तो वो टोटल 11 पार्ट शो करेगा, एक ड्राइंग फाइल, 9 पार्ट फाइल और ये जो एक है हमारा असेंबली फाइल। अभी यहाँ पर ऐड है प्रीफिक्स और सफिक्स का ऑप्शन। अगर मैं प्रीफिक्स ऑप्शन पर जाकर कुछ टाइप कर देता हूँ 100 और यहाँ पर आकर बस ऐसे क्लिक कर देता हूँ, तो देखो सारे के सारे पार्ट का रीनेमिंग हो जाएगा और 100 आ गया है। अगर मैं सफिक्स पर जाकर क्लिक कर देता हूँ कुछ तो 800, तो देखो सारे पार्ट्स के एट द एंड में 800 आ गया है।
मतलब वो रीनेमिंग हो जाएंगे सारे के सारे पार्ट्स। फिलहाल हम दोनों को अनचेक ही करेंगे। अभी हम ब्राउज़ करेंगे कि किस फोल्डर में हमें पैकिंग को करना है। चलो इस वाले फोल्डर में पैकेंड को नाम देते थे। ओपन कर लिया, सिलेक्ट कर लिया हमने, फोल्डर का सिलेक्शन हो गया। सारे ये जो चेक बॉक्स है उसके ऊपर हमने क्लिक कर दिया है। अभी हम कर देंगे इसको सेव। तो देखो अभी पैकेंड हो गया पैकेंड को। अभी अगर हम देखें ये अनवांटेड सीन्स जो थे वो जनरेट हो गए, पता नहीं क्यों जनरेट हो जाता है। ये अपना पैकेंड वाला फोल्डर, इसको यहाँ पर रख देते हैं, इसको ये अपना पहला वाला फोल्डर। तो अगर आप दोनों फोल्डर का कंपैरिजन करोगे तो एक असेंबली फाइल है, एक ड्राइंग फाइल है, और यहाँ पर पार्ट कंपोनेंट है 9 थे, जिसमें कि 3 कंपोनेंट अनवांटेड थे, और यहाँ पर पार्ट डॉक्यूमेंट जो है वो 6 आ गए हैं। मतलब जितने पार्ट्स और ड्राइंग्स इस असेंबली में यूज़ हुए हैं उतने ही पार्ट उसने नए वाले फोल्डर में लिए हैं, अनवांटेड पार्ट उसने निगलेक्ट कर दिए हैं। और अगर अभी अगर मैं ये जो फोल्डर है इसको अगर ऐसे जिप करके मेरे कलीग को इसका डेटा अगर सेंड कर देता हो तो उसके पास जो है इस वाले फोल्डर में जितने पार्ट्स रिलेवेंट है उस असेंबली के लिए उतने ही पार्ट्स उसको जाएंगे, अनवांटेड या फिर एक्स्ट्रा डेटा जो है उसको नहीं जाएगा। ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि पैकेंड जो है ये आप अभी हमने असेंबली ओपन करके पैकेंड को किया था, लेकिन आप इसे ड्राइंग फाइल ओपन करके भी पैकेंड को आप कर सकते हो। फाइल पैकेंड को देखो, ड्राइंग फाइल ओपन करके भी आप पैकेंड को कर सकते हो। अभी हम कुछ तो नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, सपोज 3। सो देखो अभी फोल्डर क्रिएट हो गया और फिर हमने कर दिया। अभी हम ऐड प्रीफिक्स कर देंगे, तो चलो प्रीफिक्स ऐड कर देते हैं। 400 हमने ऐड कर दिया। तो देखो सारा सभी का रीनेमिंग हो गया। सेव। थोड़ा टाइम लेगा, हो गया। अभी इसको क्लोज कर देंगे। तो देखो ये 3 नंबर का फोल्डर हमने बनाया था। तो देखो अभी सभी चीज़ों देखोगे तो 400_/400_/ उसका रीनेमिंग हो गया है, और वो नए फोल्डर में पार्ट जो हमारे सारे के सारे पार्ट फाइल असेंबली थे वो सेव हो चुके हैं। तो पैकेंड को जो है वो इसी के काम आता है कि अनवांटेड जो डेटा है वो निगलेक्ट हो जाता है, जो भी रिक्वायर्ड और डेटा है वही अपने को मिल जाता है। अब ये जो असेंबली था वो बस 6 पार्ट्स का था, इसलिए ये मतलब आसान था करना। अगर आप सोचो कुछ तो 1000 500 पार्ट का अगर एक असेंबली रहा और 500 पार्ट में से अगर कुछ 20 पार्ट अनवांटेड पार्ट रहे जो कि असेंबली में यूज़ ही नहीं हुए, तो आप उनको सेपरेट आउट कैसे करोगे, आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो इसका सबसे आसान तरीका है भाई, ड्राइंग फाइल या असेंबली ओपन करो, पैकेंड को मारो, उस असेंबली में या फिर उस ड्राइंग फाइल में जितने भी पार्ट्स हमने यूज़ किए हैं वो ऑटोमेटिकली नए वाले फोल्डर में आ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, विथ रेफरेंस आ जाएंगे, उसका रेफरेंस जो है वो मिस नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।